मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के पॉलिटिकल पंच पर। और इसीलिए मैं आज आप सबसे कह रहा हूं, बहनों और भाइयों, ये तो किसी भी चुनाव की सबसे बड़ी गारंटी होती है कि अगर राहुल गांधी प्रचार में आ गए तो मान के चलिए कि एनडीए की विजय सुनिश्चित है। कि जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है हर वोटर की और इतनी बड़ी वोटर लिस्ट बनने जा रही है, तो एक महत्वपूर्ण डेटा जो हम सब लोग मांग करते रहे हैं, उसके लिए केवल एक कॉलम और बढ़ाना है। जाति गणना तो बाद की बात है, लेकिन प्राइमरी जाति गणना तो हो ही सकती है। इसलिए हमारी मांग है कि एसआईआर में एक कॉलम और दिया जिससे जाति गणना की जा सके। लगातार इस प्रकार की बयानबाजी करके केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के तहत केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए, मुस्लिम समाज के वोट बैंक तैयार करने के लिए इस प्रकार के बयान वो देते रहे। कांग्रेस पार्टी को एक ऐसे राष्ट्रवादी संगठन के प्रति ऐसी दुर्भावना रखना, ये मैं तो इसको घोर अपराध की श्रेणी में मानता हूं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में बहुत तेजी से प्रगति हुई है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से योगी जी ने बाहर निकाला है, उसी प्रकार बिहार भी बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। बिहार की सियासी लड़ाई में अब जाति का समीकरण फिर से लड़ाई के केंद्र में है। एक तरफ सीएम योगी ने बिहार में ताबड़तोड़ प्रचार के साथ विरोधियों के खेमे में खलबली मचा दी है, वहीं कास्ट पॉलिटिक्स के मुद्दे पर जमकर घेरा गया है। पूरी लड़ाई में अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। अखिलेश यादव ने एसआईआर में जाति के कॉलम की मांग की है और अब सवाल यह है कि जातिगत क्लेश और बिहार में योगी बनाम अखिलेश, इसी पर आज की महाबहस करने जा रहे हैं। जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ अनिला जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अशोक यादव जी हैं, सपा प्रवक्ता, अंशु अवस्थी जी ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, देवज्योति जी प्रवक्ता वीआईपी हमारे बीच में हैं और ज्ञानेश श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की मैं शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। बिहार में योगी का प्रचार, जाति की राजनीति पर प्रहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिहार में भी चुनाव प्रचार के लिए रैलियां हो रही हैं और वहां से वो विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी प्रचार कर रही है विपक्षी महागठबंधन के पक्ष में। तो लगातार परिवारवाद, माफिया, जाति में बांटना, ये इन सारे मुद्दों का जिक्र वहां से हो रहा है। बिहार की चुनावी पारी, सीएम योगी अकेले सब पर भारी। जाति की राजनीति पर चोट, बिहार में योगी वर्सेस अखिलेश। तो ये जो यूपी वाला वार पलटवार है, ये बिहार के चुनावी मैदान से भी दिख रहा है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल अनिला जी आपसे यही कि जाति के कॉलम की मांग समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने की है कि अगर एसआईआर हो, पहले तो सारी जनता को, जो विपक्षी पार्टी हैं वो अलर्ट कर रही है कि भाई कहीं किसी का वोट कटे तो बताइए, तुरंत आइए, और दूसरा ये कि जब एसआईआर हो तो उसमें कॉलम होना चाहिए जातियों का भी। मेरी सभी को राम राम। और देखिए, ऐसा है कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, इन लोगों की राजनीति जो है वो डिवाइसिव रही है, हमेशा तोड़ने वाली, बांटने वाली ये राजनीति रही है। तो वो ये चाहेंगे कि कॉलम में धर्म भी लिखो, जाति भी लिखो, सब कुछ लिखो, जिससे कि वो टारगेट कर सकें कि वल्चर पॉलिटिक्स जो होती है ना, कि भाई अच्छा ठीक है, अब हम किसको घाग लगाकर और उसको नोचे खांचे और उसको अपना वोट बैंक बनाए। ये मानसिकता है इनकी। मैं ये कहती हूँ कि पंथ निरपेक्ष रखो, हाँ, जाति निरपेक्ष रखो। आपकी जो भावना है, जो आपका कार्य है, वो विकास के प्रति हो। हाँ, सब एक रहें। अगर मैं हिंदुओं की बात करती हूँ तो भाई क्यों नहीं एक रह सकते? आप क्यों जानना चाहते हैं कि जो हिंदू है, सनातनी है, वो कितनी जातियों में बटा है? वो आप जो उस खाने में भी लिखकर बताओ। कितना डिवाइसिव पॉलिटिक्स करेंगे? आजादी के इतने वर्ष हो चुके हैं, फिर भी आज हमारा भारतवर्ष को टुकड़े टुकड़े बांटने के लिए इस तरीके के राजनीतिक दल जो है तैयार बैठे हुए हैं। इन लोगों की सोच ही वही है। एक तो अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है, डिवाइड एंड रूल जो है उनका मंत्र रहा है, और उनको फॉलो करने वाले कौन है? समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल है। पर एक चीज उनको समझ में आ जानी चाहिए। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ कि 3 बार तो आपने लोकसभा के चुनाव में आप लोगों को हार का सामना करना पड़ा।
उत्तर प्रदेश में ठीक है, 10 सेकंड। 2017 में आप हारे, 2022 में आप हारे हो। तो ना तो उत्तर प्रदेश की जनता आप लोगों की मानसिकता के साथ खड़ी हुई है और ना ही राष्ट्र की जनता आपकी ठीक मानसिकता है, के साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। अशोक यादव जी हमारे बीच में हैं सपा से। अशोक यादव जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी रैलियां लगातार बिहार में हो रही हैं और वो वहां से बुलडोजर एक्शन की भी याद दिला रहे हैं। वो किस तरह माफियाओं पर कार्रवाई की गई है और बिहार में किस तरह पहले एक अपहरण का सिंडिकेट चलता था उससे जोड़ रहे हैं कि विपक्ष साथ है तो मतलब माफिया गर्दी होती है, गुंडा राज होता है, और लालटेन युग की उन्होंने बात करी। और आप भी महागठबंधन के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और एक बार फिर से जाति की मांग को रखते हुए कि भाई एसआईआर में जाति का भी एक कॉलम होना चाहिए। इस सब पर भी बीजेपी हमलावर है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कहां गए भाजपा को जिताने? बिहार में। जो अपने उत्तर प्रदेश में जिसके वो मुख्यमंत्री हैं उसमें भाजपा की नैया डुबो दिए। 62 से 33 सीट पर भाजपा आ गई, हो गए बिहार जितवाने। योगी जी बिहार गए हैं, मतलब इंडिया गठबंधन की जीत 101% सुनिश्चित। नीतीश जी का मुख्यमंत्री का पद खत्म होना सुनिश्चित, क्योंकि किसका वोट काटेंगे? नीतीश कुमार को गए अपाहिज बनाने। वो देखिए, योगी जी जाति की बात कर रहे हैं, योगी जी परिवारवाद की बात कर रहे हैं। परिवारवाद के सबसे बड़े जीता जागता उदाहरण योगी जी हैं। वो गोरख पीठ के जो गद्दी उनको मिली है परिवारवाद की वजह से मिली है। सांसद वो परिवारवाद की वजह से बने। जातिवाद की बात योगी जी कर रहे हैं। अगर जातिवाद योगी जी उत्तर प्रदेश में जातिवाद की वजह से उन्हीं की सरकार ने 69,000 जैसा शिक्षक भर्ती वाला कांड किया। जाति के आधार पर बुलडोजर चलता है, जाति के आधार पर नौकरियां छीनी जाती हैं या दी जाती हैं, जाति के आधार पर गोल्ड मेडल नहीं दिए जाते हैं। तो हर काम जाति के आधार पर अधिकारी बनाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, जाति के आधार पर थानेदार बनाए जाते हैं। और योगी जी कह रहे हैं जाति की बात कर रहे हैं वहां पर जाकर। गजब बात है। उत्तर प्रदेश में आस्था जी, आजादी के बाद से इतना जातिवाद कभी नहीं था, इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं था, इतना पीडीए उत्पीड़न कभी नहीं था। योगी जी गए होंगे बिहार में, क्या कहूं भाइयों बहनों, हमने उत्तर प्रदेश में जातिवाद का नंगा नाच खेला है। हमने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, लीगलाइज भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया है। हमने उत्तर प्रदेश में ये सब जितने भी कुकर्म उनकी सरकार ने किए सब बता रहे होंगे। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। अंशु अवस्थी जी हमारे बीच में। अंशु अवस्थी जी, सीएम योगी ने एक और बात कही कि राहुल गांधी जहां भी चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं वहां एनडीए की जीत हो जाती है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 में भारतीय जनता पार्टी 33 पर है। राहुल गांधी जी ने, अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार किया, तब या तो योगी आदित्यनाथ जी तथ्यों को मानते नहीं, आंकड़ों को मानते नहीं, या उनको याद नहीं रहता, जो भी बातें हो। देखिए, जाति को लेकर आखिर भारतीय जनता पार्टी को इतनी नफरत क्यों है? अगर हर एक जाति वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व की बात राजनीति में आ रही है तो इसमें इनको चिढ़ क्यों होती है? इनको चिढ़ इसलिए होती है, योगी जी को चिढ़ क्यों है? खास तौर से वोट तो मांगा था केशव मौर्य जी के नाम पर, उनको स्टूल पकड़ा दिया। अचानक से किसी को पता नहीं था, रातों रात उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर दिलवा दी योगी आदित्यनाथ जी को। योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर वोट तो नहीं मांगा था। अगर वोट मांगा होता तब तो हक बनता था। हक तो केशव मौर्य जी का था। और प्रदेश में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, जब उन पर अत्याचार होता है तो बीजेपी क्यों अपराधियों को बचाती नजर आती है? महिलाओं पर जब उत्तर प्रदेश में अत्याचार हुए, पूरे देश में सबसे ज्यादा अपराध की घटनाएं महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश में हो रही, तो सरकार तो बचाती अपराधियों को है। उन्नाव सबने देखा, हाथरस देखा, लखीमपुर देखा, उम्बा देखा। तो जाति से नफरत करने वाले लोग दरअसल उन जातियों से चिढ़ते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि जाति की बात ना हो। हम बिल्कुल कहते हैं कि जाति की बात होनी चाहिए, हर एक जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी उसी सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना की लड़ाई लड़ रहे हैं। एसआईआर में इसलिए जरूरी है जाति का मुद्दा। देखिए, ये टेक्निकल बात है कि देश को ये पता चले कि जिन लोगों के वोट काटे जा रहे हैं वो किस जाति के हैं, जिनके जोड़े जा रहे हैं वो किस जाति के हैं। इससे बीजेपी की जो नीयत है, बीजेपी का जो चरित्र है वो साफ हो जाएगा। ठीक है, देव ज्योति जी हमारे बीच में है, प्रवक्ता वीआईपी। देव ज्योति जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के अपराध सिंडिकेट का जिक्र किया और ये बताया कि पड़ोस में ही यूपी है, किस तरह वहां माफिया मिट्टी में मिला दिए गए, उनकी जमीन छीनकर गरीबों के लिए घर बनाकर दे दिए गए। क्या उनका बिहार में जो उनका चरण पड़ता है
योगी आदित्यनाथ जी का गोरखपुर में रहने वाले जिस दिन आते हैं उस दिन बिहार में हत्या बढ़ जाती है। जिस दिन उनका हेलीकॉप्टर आता है बिहार में चुनाव प्रचार के लिए गिरता है, उस दिन हत्या पे हत्या होने जरा शुरू हो जाता है। किसी को गला रेत दे रहा है, आज ही गोली मार दिया। आपको पता ही होगा, नेशनल न्यूज में खबर चल रहा है, दुलारचंद यादव जी को गोली मार दिया गया। लेकिन उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तो लेके अभी ये नहीं है ना कि भाई गोली से डेथ हुई है, अभी बनाई जा रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है और क्या कर रही है सरकार, ये आपको भी आप भी जानती हो कि हम नहीं जानते हैं। हत्या हुए हो गया आज करीब जो है, अब कितने समय हो गया आप देख लीजिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वीडियो फुटेज आ गया, इस तरह से मारा गया। पहले उसको मारा गया, मारने के बाद गाड़ी से उसको कुचला गया उसके शरीर को, उसका भी वीडियो फुटेज है, आपको किसी समय भी आ जाएगा। लेकिन इसके लिए किसी नेता के भाषण को तो जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता ना। बता दे रहे हैं आप लोग अपने सहयोग जोड़िए राजनीति को ध्यान में रखते हुए, लेकिन इससे किसी नेता को तो नहीं जोड़ा जाता ना, ये तो बड़ी इलॉजिकल सी बात है। हम लोग भी 2022 में वीआईपी जाके उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में चुनाव लड़ी थी, आपको जानकारी होगा। और हमारा जदयू से उस समय अलायंस था, उस समय हम एनडीए सरकार में थे। एनडीए सरकार में रहते हुए हम लोगों ने यूपी में जाके जोगी मुर्दाबाद मोदी मुर्दाबाद किया, एक ही पार्टी। खाली हमारा निषाद आरक्षण का लड़ाई जो था 2022 में, उस समय हम एनडीए सरकार में थे। हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सैनी, ऐसा नहीं है कि हम गए थे। और बाद में हम लोग देखे कि 17 सीट में कांग्रेस से ज्यादा वोट आ गया हमको। अच्छा, वो अलग बात है, किसी दिन डिबेट करा लीजिएगा, कोई बात नहीं। पहली बार गए, हेलीकॉप्टर से घूमे, घर तक गए और सेटिस्फाइड वोट आया पहली बार में जितना वोट आना था। अब योगी आदित्यनाथ जी की कहानी हम आपको सुना देते हैं। 2020 में हम लोग एनडीए में थे, हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सैनी जी एक सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र है, वहां से चुनाव लड़ रहे थे। और हम लोग को पता ही नहीं, अचानक योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम हो गया। हम देखे अचानक यूपी पुलिस अचानक कहां से आ गया भाई? तो सर योगी जी आ रहे हैं। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, योगी जी आ रहे हैं। उसके पहले तक हमारा मुसलमान भाई भी जो है हम लोग के साथ गला लगाए हुए था, और मस्जिद के बाहर में भी वीआईपी का झंडा लगा। देवज्योति जी, मैंने एक सवाल पूछा था आपसे, देखिए चुनाव चल रहा है, आप लोगों के हाथ में माइक है, मंच है, सब कुछ है, लेकिन टीवी डिबेट में क्या है ना, समय निश्चित होता है। ज्ञानेश जी भी इंतजार कर रहे हैं, 10 सेकंड में कंक्लूड करिए बात। जैसे जोगी जी का हेलीकॉप्टर गिरा, उसके 1 घंटे के बाद देखिए कि जितने हमारे अल्पसंख्यक भाई मुसलमान भाई ये सब जो है झंडा निकाल के रख दिया। और आप दुर्भाग्य था कि हमारे नेता 824 वोट से हार गए, मात्र 824 वोट से हार गए, दुर्भाग्य था। तो इसीलिए योगी जी को हम लोग बिहार में जो उनका जो अभी प्रचार हो रहा है कदम को हम लोग बहुत शुभ नहीं मानते। चलिए, वो आपकी राजनीतिक सोच हो सकती है, लेकिन जब फैक्ट्स की बात होती है, समीकरणों की बात होती है और चुनाव की बात होती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर बातें होती हैं और आकलन किया जाता है। ज्ञानेश जी हमारे बीच में, वरिष्ठ पत्रकार। ज्ञानेश जी, ये कोई सियासी मजबूरी है कि एसआईआर में आप एक और कॉलम खींचिए और उस पर जाति लिखिए? बिल्कुल सही कहा आस्था, और जाति है कि जाति नहीं। और बिहार तो बदनाम है सिर्फ इस बात को लेकर के, देश के किसी भी राज्य में आप चले जाइए, जो टिकट बंटवारा होता है, जो उम्मीदवारों का चयन होता है, उसमें जाति प्रमुख रूप से देखी जाती है, और ये काम हर एक पॉलिटिकल पार्टी करता है। तो ये कोई नई बात नहीं है बिहार को लेकर के कि बिहार में सिर्फ जातिवाद होता है, ऐसा नहीं है। दिल्ली में भी देख लीजिए, पंजाब में देखिए, चाहे आप आंध्र प्रदेश चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, क्षेत्र में किस जाति का कितना बोलबाला है, क्या समीकरण है, समीकरण के आधार पर ये टिकट बंटवारा होता है। इसलिए जाति है कि जाति नहीं, और ये जल्दी जाएगी भी नहीं। लेकिन सवाल उसका नहीं है। अभी आपने कहा ना, योगी जी ने कहा कि एनडीए वाली जो बात कहे कि एनडीए की जीत सुनिश्चित हो जाती है जहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं। हाँ, तो ये देखिए, ये सब चुनावी भाषण है, और इसमें दो राय नहीं कि योगी जी स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, और वोट को कन्वर्ट करते हैं। जीत हार तो लोकल मुद्दे कई बार हावी हो जाते हैं, इसलिए कई बार तो मोदी जी जहां प्रचार करते हैं, अमित शाह प्रचार करते हैं, वो भी सीट हार जाती है। तो बिहार का चुनाव इस बार दिलचस्प इसलिए बना हुआ है, जिस गुंडाराज की बात हो रही थी, या आप देखिए आज संकल्प पत्र जो जारी हुआ है, उसको अगर आप देखेंगे तो जो सब लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, चर्चा उस पर नहीं हो रही है। भाषणों में रोजगार और पलायन नहीं है, लेकिन घोषणा पत्र में जरूर सभी पार्टियों ने अमूमन रखा है इस बात को लेकर।
तो बिहार की राजनीति में आप समझिए इस बात को लेकर के कि यहाँ पर समीकरण बहुत जल्दी बनता है और बिगड़ता भी है। लालू जी और नीतीश जी का जो जोड़ी थी, हाँ। कभी टूट जाती है, कभी इधर आ जाती है, बड़ा अनिश्चित है माहौल है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इस बार बिहार में जंगल राज वाली जो बार बार जो कहानी दोहराई जा रही है, वो इस बार उतना नहीं चल पा रहा है। क्योंकि आप एक ही मुद्दे को कितना बार घुमाएंगे, कितना बार घुमाएंगे? क्योंकि उस पर तो सरकार बदल दी जनता ने जी, उस पर तो सरकार बदल दी थी जनता ने, और अब एक बार फिर हाँ यही अभी देखिए, अभी जो हम वीआईपी के पार्टी बता रहे हैं कि कभी एनडीए में थे, कभी हाँ। वो महागठबंधन में आ जाते हैं। अब राजनीतिक दलों का क्या कहिएगा इस पर? आप कभी अपने सत्ता के लिए कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी का खुद ही अपना ठिकाना नहीं है। कुछ कहना चाह रहे हैं देव ज्योति जी, बोलिए। हमारी पार्टी सत्ता के लिए नहीं है। हम एनडीए में 2022 में रहते हुए, बिहार सरकार में एनडीए में मंत्री रहते हुए, हमारी ताकत से विधायक 4 एमएलए से नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही थी। उसके बाद जाके जोगी मुर्दाबाद किया हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में। अगर चाहत रहती तो जोगी मुर्दाबाद और मोदी मुर्दाबाद नहीं करते। हमारा पार्टी का तो है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की स्थिति लगभग वही है, कभी इधर कभी इधर, जनता बीच में रह जाती है। ठीक है अनिला जी, मुद्दे नहीं चल रहे हैं क्या? जिस जंगल राज की बात हो रही है, जिस क्राइम की बात हो रही है, क्योंकि उसके बाद तो जनता ने सरकार बदली, इतने वर्षों से वहां पर एनडीए की सरकार है। अब एक बार फिर से यहाँ पर इस तरह के मैनिफेस्टोज में बात लिखी जा रही है कि सभी नौजवानों को नौकरी दे देंगे, सबको नौकरियां मिल जाएंगी, और रोजगार को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता बंधु को सुन रही थी और ये कह रहे थे कि योगी मुर्दाबाद, उन्होंने कहा ना योगी मुर्दाबाद के हमने नारे लगाए। अरे लगाते रहो, आपको पूछ कौन रहा है? पूरा भारत जो है योगी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। एक छोटी सी राजनीतिक दल जो केवल और केवल अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करती हो, बेपैंदी के लोटे की तरह इधर से उधर लुढ़कते रहते हो, अगर मुर्दाबाद योगी जी के लिए कह रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। करोड़ों भारतीय जो है ना वो योगी जिंदाबाद कह रहे हैं। तो आप क्या जानिएगा? एक दलित का पीड़ा क्या जानिएगा? अंबेडकर का विचारधारा को आप क्या जानिएगा? आप लोग तो अम्बेडकर के खिलाफ राजनीति आप करना चाहते हो, पॉलिटिकल पार्टी उधर से रहे हम लोग। अरे अम्बेडकर का विचारधारा के साथ बीजेपी में पटेगा नहीं, वहाँ वोट से चलेगा। वोट से बोलिएगा तो प्रमोशन होगा, वहाँ बोलिएगा कि गांधी जी के हत्यारे का नाम लीजिएगा तो बोलिएगा। देव ज्योति जी, हाँ रुकिए जरा, एक बार बात आने दीजिए ना उनकी। हाँ, बात आने दीजिए। आपने कहा कि आप अम्बेडकरवादी विचारधारा से हैं, आप उनकी सोच की पार्टी में से हैं। अनिला जी। नहीं, बिल्कुल बोले, अम्बेडकरवादी अपने आप को बोले, राम मनोहर लोहियावादी अपने आप को बोले, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी बोलती हूँ कि मैं भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, ठीक है। मैं भी बोलती हूँ कि भाई पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आइडियोलॉजी को मैं मानती हूँ। बिल्कुल मानिए, जिसका मन है आप उसकी आइडियोलॉजी को मानिए, पर इसका ये मतलब नहीं है कि भगवाधारी मुख्यमंत्री है तो उसको आप गाली देंगे, क्योंकि आपको हरे कुर्ते वालों की आपको राजनीति करनी है, उनकी आपको राजनीति करनी है। हम लोग तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उत्तर प्रदेश में 2 बार मजबूती से सरकार बनाई है, 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है मेरा, और आज की तारीख में पता नहीं कितनी सारी चीजों में अव्वल है। और आपका बिहार जो है ना बीमारू प्रदेश कहलाया जाता था। ये तो जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से बिहार की जो है ना सूरत सब कुछ बदल गई है। ठीक है, अंशु अवस्थी जी हमारे बीच में, मैं इसी सवाल को उनके पास ले चलती हूँ। अंशु जी, इतने सालों तक एनडीए की सरकार बिहार में रही, एक बार फिर से चुनाव होने जा रहा है, और वो सबसे बड़ी उपलब्धि यही कहते हैं कि बीमारू राज्य की कैटेगरी से हम बिहार को बाहर लेकर आए हैं। हम उस इमेज से बिहार को बाहर लेके आए हैं जहां लोग कहते थे कि यहाँ कभी कुछ नहीं हो सकता, यहाँ से अपराध कभी नहीं जाएगा, ये सब कोई खत्म नहीं कर सकता। आज कम से कम ऐसी घटनाएं बिहार में कम देखने को मिलती हैं। नहीं, बिहार के लोग इस बार बदलाव करने जा रहे हैं, क्योंकि हर बार बीजेपी और जो एनडीए नीतीश कुमार जी हैं उन्होंने वोट मांगे, भरोसा दिया
लेकिन उस भरोसे को पूरा नहीं किया। नौकरियों को लेकर सबसे बड़ा युवाओं में आक्रोश है। आज तक नीतीश कुमार जी भर्तियां पूरी नहीं कर पाए। आखिर युवा जो दूसरे राज्यों में जा रहा, आज भी सबसे ज्यादा दूसरे राज्यों में काम करने वाले लोग बिहार के लोग हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? वहां की सरकार जिम्मेदार है। बिहार में जो अपराध आप कहते हैं, अपराध तो संगठित अपराध हो गया। आपने एक तरफ दारू बंद की और बिहार में शराब की क्या हालत है? आप चाय मांगिए तो बाद में आएगा, लेकिन शराब पहले आ जाएगी। तो नीतीश कुमार जी जो राजस्व था, जो जिससे लोगों को रोजगार मिला था, जो राजस्व सरकार के खाते में जा रहा था, उन्होंने उसको तो प्राइवेटाइजेशन कर दिया। गुजरात मोदी जी की नकल की। अब वो पैसा जो है, जो नीतीश कुमार जी के मित्र हैं, उद्योगपति मित्र, उनकी जेब में जा रहा है। पूरा पैरेलल सिंडिकेट चल रहा है। तो बिहार में तो बदलाव होने जा रहा है। आप देखिएगा, जनता आक्रोशित है और आप ये देखिएगा, ये आंकड़ा छोटा मोटा नहीं होगा। और बीजेपी, योगी, मोदी जी इसीलिए मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, लेकिन चल नहीं पा रहा, क्योंकि हर बार वो दांव नहीं चलता। लेकिन अंशु जी, विपक्ष की तरफ से भी जो वादा किया गया है कि भाई सबको नौकरी देंगे, इतने करोड़ नौकरी देंगे, इस पर भी तो सवाल उठ रहा है ना, क्या ये फैसला व्यवहारिक है? इसके लिए बजट कहां से आएगा? इसके लिए प्लान क्या है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बिहार में जाके बड़ी बड़ी भाषण दे रहे हैं, बड़े बड़े बोल रहे हैं। आप बिजली विभाग को यहाँ प्राइवेट कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग करके नौजवानों को 10-10 हजार रुपए उनका जीवन यापन करवा रहे हैं। सरकार की इच्छा शक्ति पर है। कांग्रेस की सरकार 50 साल रही, हमने नौकरियां भी दी, हमने पेंशन भी दी, और आज ये वही लोग आलोचना कर रहे हैं जिनके पिता दादा जो है पेंशन पाते रहे हैं। तो सरकार अगर ईमानदार हो तो दे सकती है, लेकिन अब मोदी जी तो अपने सिर्फ उद्योगपति मित्र के लिए काम करते हैं, सभी जानते हैं। तो वो क्यों करेंगे इस देश के नौजवानों किसानों के लिए? 700 किसानों की जान चली गई। कहा था हम 3 काले कानून जब खत्म हुए, 700 किसान शहीद हुए, कहा था मुआवजा देंगे, आज दिया क्या? एमएसपी पर कानून बनाने की बात हुई थी, हुआ क्या? ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। इसीलिए राहुल जी ने कहा है कि ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनसे कोई भी नाच करवा लो, कोई डांस करवा लो, कोई नाटक करवा लो। देखिए, ऐसा है कि भारत के किसी भी क्षेत्र का कोई भी नागरिक वो नरेंद्र मोदी जी का भाई भी है, बहन भी है, मित्र भी है, क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं कि मेरा परिवार 140 करोड़ भारतवासी मेरा परिवार कहते हैं। तो अरे शांत रहिए, शांत रहिए। हाँ, ये जरूर है कि उनके पास रॉबर्ट वाड्रा जी जैसा कोई जीजा नहीं, साल में बेरोजगारी ठीक है, उनके पास रॉबर्ट वाड्रा जैसा कोई जीजा नहीं है, ये जरूर बात है। 140 करोड़ भारतवासी उनके परिवार में है। अब आप उसमें अडानी साहब, अंबानी साहब, सुन लीजिए, सिंह साहब और ठाकुर साहब और कोई भी साहब, लाल साहब, राम साहब, सारे जो है विषय पर रहिए आप लोग, विषय पर रहिए। राजनीतिक आरोपों के लिए मंच सजा है ना बिहार में। अभी आप लोग विषय पर 19 पेपर लीक हो गए परेशान हो रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा जैसा जीजा नहीं है मोदी जी के पास, ठीक है अच्छा, ना? एक काम करिए, रॉबर्ट वाड्रा जैसा आप सर्वे करवा लीजिए, अभी से पूछ लीजिए कि मोदी जी के उद्योगपति मित्र कौन है, पता चल जाएगा। एक सेकंड अंशु जी, विषय पर रहिए ना, विषय पर रहिए। इस सब के लिए बिहार में बहुत सारा स्टेज है जहां आप लोग खूब एक दूसरे पर राजनीतिक आरोप लगाएं। अभी फिलहाल विषय पर बोलने दीजिए। अनिला जी बात पूरी करें। जी नहीं, अगर मोदी जी के मित्रों के बारे में पूछिए, उद्योगपति मित्र कौन, अभी वही चिल्लाकर कांग्रेस के मंच पर चढ़ के मोदी जी के टीवी डिबेट में विषय चल रहा वही अंशुअवस्थी कर रहे हैं। मोदी जी के उद्योगपति मित्र ठीक जो है वो ठीक है अंशु जी। अनिला जी बात मोदी जी के उद्योगपति मित्र सिर्फ 2 हैं। अंशु जी, हमारे 2। अंशु जी, अभी आप या तो आप टॉपिक पर बोलिए, और वैसे जो आपने सवाल पूछा है उसका भी जवाब सुन लीजिए। आप शांत रहेंगे तो सुन पाएंगे ना? नहीं, मैं ऑडियो डाउन नहीं करवाती हूँ किसी का। रॉबर्ट वाड्रा क्या वो टॉपिक है क्या? रॉबर्ट वाड्रा पे बोल रही टॉपिक? एक सेकेंड, आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया ना? हाँ, अनिला जी बात पूरी करिए। रॉबर्ट वाड्रा बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। माँ बेटे दोनों बेल पर बाहर हैं। कौन दोनों बेल पर अरे आप लोग खुद ही तड़ी पार रहे हैं। अमित शाह मालूम नहीं क्या? और बात ये कर रहे हैं, अमित शाह जी तड़ी पार रहे हैं, आपको जानकारी है ना इस बात मोदी जी के मित्रों की? इस भारत मोदी जी की आ गई बात मुंह पर ना? अच्छा चलिए बता दीजिए, मोदी जी के उद्योगपति मित्र 2 कौन है, सिर्फ इतना बता दीजिए। सिर्फ 2 ही हैं, 2 बता दीजिए। मैं शांत हो जाऊंगा। मोदी जी के उद्योगपति मित्रों के नाम एक सेकेंड अंशु जी, दिस इज नॉट आवर टॉपिक, दिस इज नॉट आवर टॉपिक। ले लीजिए।
अनिला जी के I'll मुंह come पे आ back गया, to you. नाम I'll come नहीं back बता to you. दीजिए। Please hold on. ज्ञानेश जी हमारे बीच में है, वरिष्ठ पत्रकार। ज्ञानेश जी, बिहार की राजनीति में उत्तर प्रदेश से जिस तरह अब आप देखिए कि अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के लिए, समाजवादी पार्टी चुनाव प्रचार के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए हैं, तो अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया, यूपी में भी चुनाव होने वाला है। तो बिहार से जो SIR का मुद्दा चला, अब देश के अलग अलग राज्यों में भी होगा। तो क्या बिहार में जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया गया, उसका एक लिटमस टेस्ट हो जाएगा क्या? विपक्ष ने बहुत जोर शोर से उठाया है और उसको लेकर सरकार को घेरा है। बिल्कुल आस्था, देखो जिस तरह से SIR का जो मुद्दा बिहार चुनाव में शुरुआती समय में ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था, वोट चोरी के रूप में कन्वर्ट किया गया, और ये लिटमस टेस्ट है एक तरह से। बिहार चुनाव का रिजल्ट क्या बताता है, उससे SIR बाकी राज्यों में क्या रूप लेगा, या फिर ECI जो है या सरकार, केंद्र सरकार उसको बैकफुट पर लेती है या फिर आगे बढ़ाती है, इसमें दो राय नहीं कि बिहार का जो चुनाव है वो SIR उसमें एक प्रमुख मुद्दा है, और इस चुनाव में SIR की हवा निकल जाएगी या SIR सबको टाइट कर देगा, अगर शुद्ध शब्दों में कहा जाए तो। ठीक है, चलिए समय खत्म हो रहा है। आप सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिहार की सियासी लड़ाई में अब जाति का समीकरण फिर से केंद्र में आ चुका है। एक तरफ CM योगी ने बिहार में ताबड़तोड़ प्रचार के साथ विरोधियों के खेमे में खलबली मचा दी है, तो दूसरी तरफ कास्ट पॉलिटिक्स के मुद्दे पर जमकर घेरा है। पूरी लड़ाई में अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया और उन्होंने SIR में जाति के कॉलम की मांग कर दी है। सवाल यह है कि जातिगत क्लेश और बिहार में क्या अब योगी बनाम अखिलेश? महाबहस में आज इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।